नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत। आज हम बात करेंगे कि यदि आपके बच्चे को फ्लैट फुट है और उसमें अगर दर्द है तो उसका क्या समाधान है। मैं पहले भी अपने वीडियो में फ्लैट फुट के बारे में चर्चा कर चुका हूं। फ्लैट फुट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट, एक होता है रिजिड फ्लैट फुट। तो जो फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट होता है वो लगभग 90% टाइम वही होता है। रिजिड फ्लैट फुट बहुत कम होता है और 10% से कम जो बच्चे होते हैं उन्हीं को होता है। इसकी खासियत ये है कि जो रिजिड फ्लैट फुट होता है वही ज़्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उसी में बच्चे को दर्द होता है और उसी के उपचार की ज़्यादा ज़रूरत है। जो फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है वो 90% ऑफ द टाइम जो बच्चों को होता है वो बिल्कुल दर्द रहित होता है। उसमें किसी भी प्रकार के बच्चे को कोई कंप्लेन नहीं होती। जो प्रॉब्लम होती है वो बस दिखने में ख़राब दिखता है और कई बार मिलिट्री वगैरह में उनको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यदि आप एक्सर्शन करो तो उसमें कई बार दर्द हो जाता है। परंतु आज हम बात करेंगे रिजिड फ्लैट फुट की, जो कि 10% से कम बच्चों को होता है और ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। ये दिखने में तो खराब दिखता ही है, पर इसके साथ बच्चे की जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ है उसमें भी बहुत दिक्कत आती है और उसकी वजह से जो बच्चा है वो ना सामान्य एक्टिविटी को नहीं कर पाता। स्पोर्ट्स तो बहुत दूर की बात है, बच्चे को जरा सा चलने में ही दर्द हो जाएगा और बच्चे के जो है पैर बिल्कुल पूरी तरीके से टेढ़े दिखेंगे। वो मुख्य कारण जो रिजिड क्लब फुट का है वो हमारे पास 3 बीमारियां होती है। जो सबसे पहला होता है वो कंजेनाइटल वर्टिकल टेलस, दूसरा जो होता है टार्सल कोइलेशन और तीसरा जो होता है वो होता है एक्सेसरी नेविकुलर। तो आज मैं आपसे ये दो बीमारियों में चर्चा करूंगा कि एक्सेसरी नेविकुलर और टार्सल कोइलेशन ये ज़्यादातर कॉमन होता है। इन दोनों में जो है वो रिजिड फ्लैट फुट होता है और उसमें जो है बच्चे को दर्द होता है। तो ऐसे में क्या करें दोस्तों? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्सेसरी नेविकुलर। जो है वो एक एक्स्ट्रा बोन बच्चे के पैर में आ जाती है और उस पे एक टेंडन होता है जिसका नाम है टिबियलिस पोस्टीरियर टेंडन। वो अटैच होता है और उसकी वजह से जो है बच्चे को हमेशा पैर में अंदर की तरफ, कैरेक्टरिस्टिकली पैर के बिल्कुल बीचों बीच अंदर की तरफ दर्द होता रहेगा और बच्चा थोड़ा सा भी एक्सर्शन करेगा तो उसको पेन होगा और फ्लैट फुट तो साथ में उसको हो गई। ये जो बीमारी है ये अगर बच्चे के कम सिम्टम्स, उसको दर्द कम है, तब तो हम उसमें एक अंदर की तरफ आर्च सपोर्ट डालते हैं जिसकी वजह से जो वो एक्स्ट्रा बोन है उस पर लोड कम आता है और बच्चा जो है सामान्य एक्टिविटी को कर पाता है। लेकिन मैंने ज़्यादातर केसेस में देखा है कि बच्चे को पूर्णतः उससे आराम नहीं मिलता और फिर हमारे पास सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है जो इस बीमारी को ठीक कर सकता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा बोन है एक्सेसरी नेविकुलर, उस बोन को हम निकाल देते हैं और जो मांसपेशी उसको वापस से जो ओरिजिनल बोन है उस पर अटैच करते हैं, टिबियलिस पोस्टीरियर टेंडन को, और फिर 6 हफ्ते का प्लास्टर देते हैं। जब वो मांसपेशी ओरिजिनल बोन पे अच्छे से अटैच हो जाती है उसके बाद जो बच्चे का पेन है वो पूर्णतः चला जाता है। थोड़ा बहुत फ्लैट फुट ज़रूर अपीयरेंस में दिखता है लेकिन बच्चा जो है रूटीन एक्टिविटी को सारा कर पाता है बिना पेन के और उसके बाद लगभग पैर जो है सामान्य रूप में फंक्शन करने लग जाता है। दूसरा होता है टार्सल कोइलेशन। ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है क्योंकि ये कई बार जो है काफ़ी दिनों तक पकड़ में नहीं आती, क्योंकि ये एक्सरे में कई बार सामान्य दिखते हैं। एक्सरे और बच्चे का जब सीटी स्कैन या एमआरआई कराते हैं तब उसमें टार्सल कोइलेशन हमको पकड़ में आता है, क्योंकि ये कई बार बोनी टार्सल कोइलेशन में आपको बताना चाहूँगा, बेसिकली दो बोन्स आपस में फ्यूज़ हो जाती है पैर की। उसकी वजह से जो नॉर्मल जॉइंट के मूवमेंट्स होने चाहिए वो हो नहीं पाते। इसकी वजह से जो पैर है वो टेढ़ा रहता है और उसमें दर्द होता है। तो इसमें जो अब हम जो सर्जरी करते हैं उसमें हम उसको कंप्लीट फ्यूज़ करते हैं उस जॉइंट को, ताकि वो जो है मूवमेंट बिल्कुल बंद हो जाए और उसके बाद वो दर्द है वो चला जाए। इसको जनरली सीटी स्कैन या एमआरआई के द्वारा पकड़ा जाता है और इसके बाद जब ये हमें डायग्नोज होता है तो उसके बाद हम इसका सर्जरी करके जॉइंट फ्यूजन सर्जरी करते हैं और उससे जो है इसके सिम्टम्स जो है बच्चे के दर्द या फिर जो भी एक्टिविटी रिलेटेड पेन है वो चला जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है उसको तो हम नॉन सर्जिकली यानी बिना ऑपरेशन के ठीक करते हैं। कई बार ही जब बच्चे को दिखने में बहुत ही ज़्यादा खराब दिखता है तभी सर्जरी करने का ज़रूरत पड़ता है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो रिजिड फ्लैट फुट होता है जिसमें कि लेस देन 10% है उसको बिना सर्जरी के ठीक करना बहुत मुश्किल है। जनरली सारे जो भी नॉन सर्जरी मेथड है उससे रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। बच्चे सालों तक आर्ट सपोर्ट एक्सरसाइज सब करके देख लेते हैं, बट अल्टीमेटली हमने ये फील किया है कि उनको सर्जरी का ज़रूरत पड़ता ही है
और उसमें जो सर्जरी हम कॉमनली 2 एक्सेसरी नेविकुलर और टार्सल कोइलेशन के लिए जो सर्जरी करते हैं उससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और बच्चे का पेन लगभग चला जाता है, बच्चा नॉर्मल एक्टिविटी को कर पाता है। तो यदि लग रहा है कि आपके बच्चे को रिजिड फ्लैट फुट है और आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं और उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, यदि आप हमसे सर्जरी करवाना चाहते हैं तो आप हमसे ओपिनियन एंड कंसल्ट कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर रजत मालोद, डायरेक्टर मालोद हॉस्पिटल जयपुर। आप हमारे से वीडियो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं और हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या ट्रीटमेंट बेहतर है।